हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ अच्छा कुछ बुरा, और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक बार फिर आज का टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक है ये 11th वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मतलब पूछा जाता है और छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो बड़े अच्छे से हम लोग इस पर बात करते हैं आज। तो है क्या सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा नज़र अपनी बढ़ाइए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? संपर्क कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हम लोग करते हैं ना, जुड़ना। कॉन्टैक्ट माने क्या होता है? जुड़ना। तो जो जुड़ाव पे कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क कोण, संपर्क, कॉन्टैक्ट। समझते होंगे ये तो, सबके फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट समझ वाली हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, देखो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भैया, हमारा काम है प्रयास करना। ओके, तो कैसे करके प्रयास कर रहे हैं? इसको प्रयास करने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है। ये अच्छा वाला बर्तन है, थोड़ा सा इस तरीके से। और इस बर्तन की जो ये ये क्या है? किनारी बन गई। एक बर्तन और ले लो, दो से ही काम चला लेंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे करके छोटा भी ले सकते हो आप और बड़ा भी ले सकते हो। माल ज़्यादा भरना है तो बड़ा लो, और माल कम भरना है तो छोटा लो। वैसे बड़ा बर्तन लेके चलोगे तो ज़्यादा ही मिलता है। अब इनके अंदर हमें द्रव भरने, और दोनों द्रव अलग अलग होंगे। इसके अंदर है जल, ये साधारण जल। ओके, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पारा। द्रव है, और द्रव कैसे हैं? अलग अलग। इसके अंदर क्या है? पारा। पारा देखा, चमकता है, चमकने वाला धातु होता है पारा। एक ही मात्र द्रव धातु है तारा, सॉरी पारा। तारा ना समझना, पारा। पारो सुना? पारो। अच्छा, यहाँ पर क्या है? जल, साधारण जल। यहाँ ये भी लिख दूं मैं। अगर यहाँ मैं लिख दूं शुद्ध जल, तो ये ध्यान रखना, फिर ये क्या नाम है, इसका कोई वो नहीं रहेगा ये, क्योंकि शुद्ध जल के लिए जो होता है ऊपर वाला ये पृष्ठ जो होता है बिल्कुल समतल होता है, गोलीय वोलीय नहीं होता है। और एक दो चीजें हैं यहाँ पे, चाहे नोट करके कर लो। यहाँ पर नोट, चांदी और एक शुद्ध जल। शुद्ध जल, ये पूछ लिया जाता है कि शुद्ध जल का तल कैसा होगा, या शुद्ध जल का पृष्ठ कांच की नली में कैसा होगा, या चांदी का पृष्ठ कांच की नली में कैसा होगा। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, रुक जाओ, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हम बताए थे आपको, क्या बताए थे भूल गए क्या भैया? देखो यहाँ पर क्या था, मैंने एक नली ली थी और एक बर्तन लिया था। बर्तन में बताया था एक बार ऐसे गोल गोल, और एक बार मतलब ढकना नीचे को कर दो, एक बार ढकना ऊपर को कर दो, ऐसा कुछ बताया था हमने ना। तो यहाँ पे बताया था कि ये पारा भरा होगा तब ऐसा होता है, यहाँ पे जल भरा होगा तो ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है, ये पारे के कणों के बीच में संसंजक बल बहुत अधिक होता है, पारा और कांच के दीवार के बीच में संसंजक बल छोटा होता है, इसलिए पारे का तल कैसा हो जाता है? गोल 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 हो जाता है, मतलब उत्तल उभरा हुआ हो जाता है। और जल के कणों के बीच का संसंजक बल जल और कांच के बीच के संसंजक बलों से कमजोर होता है, असंजक बल से, तो इसलिए ये अवतल हो जाता है। अब बात आती है, ये दो चीजें जब इनकी बात आएगी तो ये वाला जो तल है ना तो होगा उत्तल और ना होगा अवतल, ये रहेगा समतल। समतल का मतलब सीधा, इस तरीके से। ये कैसा? उत्तल। कैसा है? उत्तल। उत्तल का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ। और ये कैसा? अवतल। अवतल का मतलब कैसा होता है? दबा हुआ। अवमान होता है दबा हुआ। इसका दबा हुआ तल है, ये हो गया अवतल। इसका उठा हुआ तल है, ये हो गया उत्तल। और इसका है सीधा, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? समतल। तल है तीनों, उभरा हुआ तल, दबा हुआ तल, समतल। ये किसके लिए? पारे के लिए। ये काय के लिए? जल के लिए। ये जल भी दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध जल और एक साधारण जल, तो अशुद्धि वाला जल जो नाली में बहता है, नदी में बहता है, नल से निकलता है, वो वाला जल, इसको कह दिया साधारण। ओके, और ये वाला है शुद्ध जल। साधारण और शुद्ध में फर्क है। या चांदी, अगर इसके अंदर चांदी का लिक्विड भरेंगे तो भी इसका तल कैसा रहेगा? समतल रहेगा। और अगर शुद्ध जल का लिक्विड भरेंगे, शुद्ध जल कहाँ मिलता है? जब आप लैब में गए हो ना प्रैक्टिकल करने, ऐसे
टाइट्रेशन करे होंगे, आपने मिलाया होगा HCl, ये क्षार है, ये अम्ल है, ऐसा मिलाने जब आप गए होगे लैब में, तो वहाँ आपको शुद्ध जल से मुलाकात होती है आपकी। ओके, ये तो ये शुद्ध जल का तल कांच की नली में कैसा होता है? समतल। चांदी का तल कांच की नली में कैसा होता है? समतल। आपको ये पता हो जाना चाहिए। अब बात हो रही है यहाँ पर स्पर्श कोण, एंगल, कांटेक्ट एंगल, ये कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, और उस प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, दोनों द्रवों में एक ऐसी कांच की नली, खोखली दोनों तरफ से एक ऐसी कांच की नली खड़ी कर देंगे। ओके, इधर को भी और ये कांच की नली दोनों द्रव के बीच में हमने क्या करी है? खड़ी कर दी ना। अब हमें देखना क्या है, जल एक में तो ऊपर को जाएगा, एक में क्या होगा, नीचे को जाएगा। अब इस नली में हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे ये जो स्पर्श हमें देखना क्या है, यहाँ पे संपर्क कोण, जहां संपर्क हो रहा है किसका, जल का, किससे, कांच के साथ, जहां संपर्क हो रहा है पारे का किससे, कांच के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कुछ ऐसे करके देखने को मिलता है, कुछ ऐसे करके देखने को मिलता है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे करके देखने को मिलता है, इस तरीके से। ये तो कांच के और द्रव के कणों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं संपर्क कोण। अब ये देखने को कैसे मिलेगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा ऊपर को उठा होगा और ये थोड़ा सा नीचे को दबा होगा। ये ध्यान रखें, पारा और साधारण जल की बात हो रही है। अगर शुद्ध जल की बात होगी तो वो ऊपर ऊपर को ना, नीचे को किधर को नहीं होगा, वो सीधा सीधा रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं क्या, यहाँ ऐसा क्यों हुआ, मतलब यहाँ पे हम ढूंढेंगे कौन सा संपर्क कोण कहाँ पर है, ऐसा ढूंढने की कतई जरूरत नहीं है, ये यहीं पर अपने आप से हो जाता है। मैं ब्लैक वाले पेन के यूज करूंगा। जो ये कांच की नली है ना, इसके जो कांच का ये जो भी है XYZ, इसके किनारी से द्रव के अंदर की ओर एक लाइन खींचते हो ऐसे करके, ये खींच दी, और जो ये द्रव है ना, ये यहाँ पे जो लास्ट वाला कण होगा, इसके पृष्ठ पे स्पर्श करती हुई एक रेखा और अंदर की ओर खींच दो, दो रेखा अंदर की ओर खींचो। बिल्कुल यही वाला हम कार्यक्रम यहाँ करेंगे। ओके, यहाँ पर जो भी कण होगा उसको टच करते हुए बर्तन के अंदर को एक दीवार और खींच दी हमने, और यहाँ से बाहर को खींच दी, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण बनेगा, ये थीटा। इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण बनेगा थीटा। यहाँ से बहुत कुछ पकड़ने को मिलेगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में भी थीटा बन गया। इसको कह दो A लाइन और इसको कह दो B लाइन। ऐसे इसमें भी कोई नाम दे दो भाई, वही वाले नाम लिख दे रहे हैं पंडित जी अपने पहले वाले हैं, A लाइन और B लाइन, इनका नामकरण संस्कार कर दिया। अब इनमें बन गया कोण। यहाँ पर एक कोण बना, इसको मैंने कह दिया θ1। यहाँ पर एक कोण बन गया θ2। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। वो एक कहानी सुनिए, नजर हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नजर और ध्यान दोनों को यहाँ पे तालमेल मिला कर रखें। जब सुर और ताल दोनों मिलते हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये कोण कैसा है, वो खाए हैं कभी आपने, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, उसमें एक वो बनाते हैं टोपी, गोल गोल ऐसे करके कोण, ये है ना, ऐसे। तो एक कोण के बीच में जो एंगल बना, ये जिसे कह दिया कोण, यही तो कोण होता है ये। अब ये छोटा है तो इसका कोण कैसा हो गया, छोटा। ये बड़ा है तो इसका कोण कैसा हो गया, बड़ा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक जगह छोटा दिख रहा है, एक जगह बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर तो ये कोण छोटा दिख रहा है और यहाँ पर कैसा दिख रहा है, बड़ा। यानी कि ये कैसा है भाई, इसकी ये लाइन जो है ये 90 डिग्री को दर्शाती है ना। मैं बात करूं ABC लाइन खींच दी मैंने, ये इस वाले पॉइंट से कौन सी लाइन खींच दी है, C। तो इस C लाइन का डैश 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 करके दिखा दो। इस जो C लाइन है, इस C लाइन का इस लाइन के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये तो लाइन जो B है, B वाला कोण है, ये 90 डिग्री से कम हो गया। यहाँ पर भी एक लाइन खींच दो भाई,
ओके, यहाँ से सीधी सीधी इसको θ2 नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से भी एक लाइन खींची सीधी सीधी ऐसे करके। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये यहाँ तक का, इसके कोण कितना है 90 डिग्री, लेकिन ये कैसा 90 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, जल के लिए, साधारण जल के लिए जो संपर्क कोण होता है वो कितना होता है 90 से कम। संपर्क कोण किसके लिए, साधारण जल के लिए, साधारण जल के लिए संपर्क कोण कैसा होता है 90 से कम। ओके, है ना कम 90, ये कितना है 90 अंश, और इससे ये कम है ना बीच में यहाँ पर ये, तो इससे बहुत सारा कम हो गया, आधा हो गया। तो जब साधारण जल के लिए जो संपर्क कोण होता है वो न्यून कोण होता है, यानी कि 90 से कम होता है। न्यून कोण की परिभाषा आप समझते होंगे, जो कोण 90 से कम हो गया उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो कोण 90 से बड़ा होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। यानी कि पारे के लिए संपर्क कोण क्या होता है, संपर्क कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। सबसे पहले तो ये बताओ आपको संपर्क कोण की परिभाषा समझ में आई है, नहीं आई तो एक बार फिर बता देता हूं। कांच का जो हमने नली ली है, ओके, यह है ठोस और यह है द्रव, मतलब ये कोई ठोस नली, मतलब कांच की नली है। ओके, तो इस कांच के नली के और द्रव के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कांच के इस ठोस के अंदर की ओर और द्रव के जो लास्ट वाला कण है उससे स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा यहाँ पर द्रव के अंदर की ओर और दूसरा द्रव के पृष्ठ से स्पर्श करती हुई। ऐसे मानो ठोस एक हमने ऐसा बिंदु ले लिया जो जहां पर ठोस और द्रव दोनों मिलते हैं, और उस बिंदु से ठोस के संपर्क में ठोस को संपर्क करती हुई एक रेखा अंदर को खींच दें, और एक कहाँ खींच दें, द्रव के पृष्ठ को स्पर्श करती हुई रेखा खींचिए, दोनों द्रव के अंदर को। ये ठीक है, यहाँ पर भी द्रव के पृष्ठ से संपर्क करती हुई और ठोस से संपर्क करती हुई, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, संपर्क कोण। ये तो थी संपर्क कोण की परिभाषा। सीधे सीधे द्रव व ठोस के किसी संपर्क बिंदु, ये द्रव है और ये कोई ठोस मान लिया, द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु, ये क्या है संपर्क बिंदु, जहां दोनों का संपर्क हो रहा है, मिलन हो रहा है। ओके, यहाँ इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया एक्स पॉइंट पे संपर्क हो रहा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया वाई पॉइंट पे संपर्क हो रहा है। तो ये एक्स पॉइंट संपर्क बिंदु से ठोस और द्रव के संपर्क बिंदु से द्रव के अंदर ठोस के साथ खींची गई स्पर्श रेखा। ओके, स्पर्श रेखा द्रव के लिए और द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों रेखाओं के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, स्पर्श कोण कहलाता है। एक बार इसको और मैं आपको बताऊं, जल के लिए स्पर्श कोण का मान 90 से कम होता है, यानी कि जल के लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है साधारण जल के लिए, और पारे के लिए स्पर्श कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि अधिक कोण होता है। लेकिन शुद्ध जल और चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, शून्य, बहुत जल्दी बोल दिया, शून्य हो जाएगा। कैसे करके अभी बता रहे हैं हम। एक बड़ा सा चित्र बना लें पहले, ये इसके अंदर एक वस्तु, ठोस वस्तु है, ये द्रव का तल है, इस तरीके से डट डट करके दिखा दें थोड़ा सा है। ये तो परिभाषा निकालने के लिए ये है संपर्क बिंदु, संपर्क बिंदु से ठोस की दीवार के साथ अंदर की ओर खींची गई रेखा और द्रव के पृष्ठ को संपर्क करती हुई रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं,
स्पर्श कोण कहते हैं या संपर्क कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये पारे के लिए कैसा होता है 90 से अधिक, और साधारण जल के लिए कैसा होता है 90 से कम। लेकिन चांदी और शुद्ध जल के लिए कितना होगा 90। क्यों होगा ये मैं बताने वाला हूँ। इसमें अगर मैं चांदी और शुद्ध जल भरूंगा तो इस तरह का होगा ये इसका तल। अब हमें इसका संपर्क तल क्या है ये, अब यहाँ पर कोण खींच रहे हैं, एक तो इसके साथ नीचे की ओर खींचेंगे और एक इसके साथ खींचेंगे इधर को, चाहे इधर खींच दें, इसके साथ नीचे की ओर खींचेंगे इससे संपर्क करते हुए, और एक द्रव के पृष्ठ से संपर्क करते इन दोनों के बीच कितना बनता है 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, शुद्ध संपर्क कोण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। संपर्क बिंदु से ठोस की दीवार को संपर्क करते हुए और पृष्ठ को संपर्क करते हुए, द्रव के पृष्ठ को संपर्क करते हुए खींची गई रेखाओं के बीच बना कोण संपर्क कोण कहलाता है। और शुद्ध जल के लिए क्या होता है, शुद्ध जल के लिए ये कोण कितना होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे चांदी भी लिख लो, चांदी बस शुद्ध जल के लिए कितना होता है ये 90 डिग्री होता है, नंबर 1। दूसरा, पारे के लिए क्या होता है, पारे के लिए ये बड़ा होता है 90 डिग्री से, ऐसा करके लिखो, ये गलत हो गया, ऐसे करके, ओके। तीसरी चीज, साधारण जल के लिए कितना हो जाएगा भाई, साधारण जल के लिए 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होगा ये कोण, 90 डिग्री से अधिक होगा ये कोण, और ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। तो ये तो था आज का आपका संपर्क कोण, ओके। एक बार परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं, द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु से, चित्र देख के बताना, यह है द्रव और यह है ठोस, संपर्क मतलब जहां पे मिलान हो रहा है, मिलान बिंदु से द्रव के अंदर ठोस के ठोस को स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा और द्रव के पृष्ठ को स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा के बीच में बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपर्क कोण या स्पर्श कोण कहते हैं। यह है परिभाषा। और यह संपर्क कोण चांदी के लिए 90 डिग्री और शुद्ध जल के लिए, चांदी और शुद्ध जल दो के लिए कितना होता है 90 डिग्री होता है। पारे के लिए कैसा होता है, ये पारे के लिए 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि अधिक कोण होता है। और साधारण जल के लिए कितना होता है, ये साधारण जल के लिए होता है 90 डिग्री से कम, यानी कि न्यून कोण, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक अच्छे टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, ओके। बाय दोस्तों।